ये कुरमा घर है ना, वो मतलब हमें रहने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी प्रथा है इस गांव में तो रहना पड़ता है। हम लोग बोलते जो पढ़े लिखे हैं वो बोलते हैं, पर बाकी लोग नहीं मानते इस बात को। वो बोलेंगे नहीं हम लोग ऐसे पालेंगे। कोई भी चीज़ से नहीं, क्या छोटे छोटे चीज़ से भी डर लगता है, फिर भी रहना पड़ता है हम लोगों को। बारिश के टाइम में तो बहुत डर लगता है, अकेला रहना पड़ता है, कोई साथ नहीं होता ना। ये प्रथा जो है ना वो नहीं होती तो अच्छा रहता है। गांव के बाहर मिट्टी का एक कच्चा कमरा, खपरेल और बांस के डंडों के सहारे बनी छत, उस पर पड़ा तिरपाल, चारों तरफ से दरक चुकी दीवार, टीन का एक दरवाजा। अगर कोई हल्का सा धक्का दे दे तो ये दरवाजा एक झटके में गिर जाएगा। चारों तरफ उग चुकी घास और पेड़ पौधों के बीच बने इस जर्जर कमरे को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कूरमा घर कहते हैं। ये वो कूरमा घर है जिसमें यहाँ जन्मी हर आदिवासी लड़की को माहवारी शुरू होने से लेकर खत्म होने तक हर महीने पीरियड के दौरान कम से कम 4 से 5 दिन रहना पड़ता है। यहाँ जन्मी आज की युवा लड़कियां कूरमा घर को काला पानी से कम की सजा नहीं समझती। उनके लिए गांव के बाहर एक सुनसान झोपड़ी में रहना, जहां ना तो वॉशरूम, ना पानी, ना लाइट और ना ही सोने का ठीक से इंतजाम, बाकी सुविधाएं तो छोड़ ही दीजिए। इनके लिए पीरियड के कष्ट के दौरान इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना काला पानी की तरह भयावह और तकलीफदेह सजा होती है। इनका कहना है कि कई बार इसके अंदर जंगली जानवर घुस जाते हैं। बुजुर्ग महिलाओं का तो यह भी दावा है कि इन झोपड़ियों में रहते हुए कई महिलाएं सांप के काटने से अपनी जिंदगी गंवा चुकी हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बीते एक दशक से काम कर रही इस पर संस्था ने 237 कूरमा घरों का सर्वे कर 7-8 सालों में यह पाया कि कूरमा घरों में रहने वाली 33 महिलाओं और लड़कियों की बेवजह मौत हो गई, जिन्हें बचाया जा सकता था। इन मौतों में किसी के सांप ने काटा, किसी को जंगली जानवर ले गया, तो किसी की पीरियड के दौरान तबीयत खराब हुई और उसे वक्त से इलाज नहीं मिला। सालों से पीरियड के दौरान कूरमा घर में रह रही महिलाओं को इस प्रताड़ना की तो अब आदत सी हो गई है, पर अब मुश्किल यहाँ जन्मी युवा पीढ़ियों को हो रही है। नई लड़कियां इसमें रहने से घबराती हैं। वो पीरियड के दौरान यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन सदियों से चली आ रही पुराने रीति रिवाजों के नाम पर बनी यह परंपरा यहाँ की लड़कियों के लिए काफी दूभर और मुश्किलों भरी है। इसे ही अपने ऊपर समाज का थोपा हुआ अत्याचार मानती हैं। बीते महीने सितंबर 2024 में हमने महाराष्ट्र की यात्रा की थी। इस दौरान हमारी मुलाकात 12वीं पास पपीता कैलाश कुमरे से हुई, जिन्होंने इस कूरमा घर में रहने के दौरान का अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद इनके साझा करने से ये बात दूर तक जाए और इनका कूरमा घर में रहना बंद हो जाए। जब बाई लोग को पीरियड्स आते हैं तब यहाँ पे रहते हैं कूरमा घर करके, गांव के बाहर है और ये मतलब ठीक नहीं है, फिर भी हमें प्रथा है तो रहना पड़ता है। और किसी ने विरोध नहीं किया, कभी कहा नहीं कि नहीं रहना है? मतलब जब हम बाई लोग एक साथ होते हैं, जब मतलब बहुत सारे जन होते हैं, बहुत सारे जन को क्या बोलते पीरियड्स आते हैं ना, साथ में रहते हैं, तब मतलब ऐसे एक साथ करके चर्चा करते हैं ये गलत है, फिर भी हमें रहना पड़ता है। पहले के बाई लोग नहीं बोलते, लेकिन अभी मेरे जैसे जो जवान लड़कियां हैं वो बोलते हैं कि हमें रहने के लिए अच्छा नहीं लगता, फिर भी बाई लोग बोलते हैं कि हम भी रहते आ रहे हैं और आप भी मतलब रहोगे करके बोलते हैं।
आप पपीता को सुनकर इस कुरमा घर की भयावता का अंदाजा लगा सकते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि आपकी आवाज दूर तक जाएगी या नहीं, इस समस्या का समाधान होगा भी या नहीं। पर हमारी ये कोशिश जरूर है कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि इस कुप्रथा का कैसे अंत हो सके। पपीता की तरह हमारी यहाँ कुछ और महिलाओं और लड़कियों से मुलाकात हुई। कुछ उन लोगों से भी मुलाकात हुई जो पीरियड के दौरान इन कुरमा घरों में रह रही थी। आइए इनके भी अनुभव सुनते हैं। तो यहीं पे कुरमा घर में रहना पड़ता है। किशोरी वही से छोटी छोटी लड़कियां, मतलब जब से पहला पीरियड आता है ना, तब कोई कोई तो आते हैं पहला पीरियड में और कोई कोई नहीं आते। जिसको समझ में नहीं आता ना वो नहीं आते, लेकिन जिसको समझ में आता है वो लोग आते हैं यहाँ। और कि 2 दिन 3 दिन और कोई 5 दिन ऐसे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे तो छत के ऊपर मतलब वो बारिश में पानी नहीं गिरता नीचे? नहीं, वो बनाना पड़ता है ना, वो प्लास्टिक डाला हुआ है ऊपर से। अच्छा। हाँ, गिरता है पानी, बहुत गिरता है। वहाँ ऊपर का वो पूरा निकल गया था। यहाँ पे कैसे आता, गांव वाले बोलते ना नहीं घर में नहीं रहना, बाहर ही रहना बोलते थे, रहना पड़ता है। जैसे लोग बोलते, बड़े लोग बोलते हैं वैसा करना पड़ता। तो कितने दिन रहते हैं यहाँ पे आप लोग? पहाड़ी रहते हुए उस दिन 5 दिन। मुझे 2 दिन 3 दिन ऐसे, जिसको जो के दिन रहना पड़ता है। तो गांव के कोई भी महिला आके बात नहीं कर सकती आप लोग? करते, तो बाहर से ही बात करेंगे? वहाँ से अंदर नहीं आ सकते? अंदर नहीं आते। तो आप लोग भी गली से बाहर नहीं निकलते? नहीं निकलते। इन महिलाओं और लड़कियों के अनुभवों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरमा घर में पीरियड के दौरान रहना कितना मुश्किल और जोखिम भरा होता है। उससे भी ज्यादा किस तरह से ये मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं, क्योंकि ये नहीं चाहती कि गांव के पुरुषों को पता चले कि ये उनका पीरियड का समय चल रहा है। इन महिलाओं की मदद के लिए कुछ गैर सरकारी संगठन आगे आए हैं जो लंबे समय से इनके इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आइए इस पर संस्था के संस्थापक डॉक्टर दिलीप बरसागड़े को सुनते हैं, जिन्होंने बीते वर्षों 237 कुरमा घरों का सर्वे कर इसकी भयावता के बारे में बताया है। पिछले दशक भर से हम इस प्रथा के निर्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। हमने अभी तक 237 कुरमा घरों का सर्वे किया, हजारों बच्चियों से बात की और हमने ये देखा कि करीबन 33 महिलाएं जिनका डेथ कुरमा घर में हुआ था या कुरमा घर के दुष्परिणाम के कारण हुआ था, उनको आसानी से बचाया जा सकता था। कोई बच्ची स्नेक बाइट से मर गई, किसी को भालू उठा के लेकर गया, किसी का सीवियर ब्लीडिंग है लेकिन वो वक्त पे स्वास्थ्य की सेवा उसको नहीं मिल पाई। इस छोटी छोटी कारणों की वजह से, और ये इतना प्रेशर है कम्युनिटी का उन महिलाओं के ऊपर कि ये सभी मृत्यु जो हुए हैं वो कुरमा प्रथा के दुष्परिणाम के कारण हुए हैं, ये भी किसी के जहन में नहीं है, ना तो गवर्नमेंट के जहन में है, ना कोई इस बारे में सोचता है। तो हम पिछले 7-8 सालों से कुरमा प्रथा के निर्मूलन के हेतु अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटरवेंशन, एडवोकेसी, इन सब को मिला के एक 50-60 विलेज में हम काम कर रहे हैं। दिलीप जी को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कुरमा घरों में रहने से कैसे 33 महिलाओं और लड़कियों की बेमौत मौत हुई। पीरियड के दौरान लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है। अगर स्कूल जाती भी हैं तो गांव की गली से होकर नहीं गुजर सकती, यानी इन्हें पूरी तरह से अछूत माना जाता है। जब ये गांव के बाहर बने कुरमा घरों में रहती हैं तब गांव के पुरुष इन्हें देखकर समझ जाते हैं कि इस दौरान इन्हें पीरियड आया हुआ है, जिसे यहाँ की लड़कियां शर्म और मानसिक प्रताड़ना बताती हैं। लंबे समय से आदिवासी मुद्दों पर काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका कुसुमताई कुरमा घर की मान्यता पर बात करती हैं और वो पक्के बन रहे
कूरमा घरों का विरोध भी करती हैं। उनका मानना है कि अगर ये कूरमा घर पक्के बना दिए गए तो इस प्रथा को खत्म करना काफी मुश्किल होगा। उन्होंने कूरमा घर पर एक कविता भी लिखी है। मासिक धर्म में जो रक्तस्राव आता है, जो खून आता है, निकलता है, ब्लड निकलता है, तो ये जो महिलाएं जाती है वहाँ पे नदी नाला वगैरह पानी के बाजू में जाती है, तो उसका अभाव है कि वस्त्र कम है उनके पास में, तो वस्त्र के अभाव से वो वहाँ पे रहना पड़ता, कूरमा घर में रहना पड़ता। लेकिन जो आजकल की लड़कियां या महिला है जो समझ चुकी है कि हमको वहाँ पे सुरक्षा नहीं मिलती है, तो वो डरी हुई है वहाँ जाने के लिए। तो ये डरी हुई महिला ने अभी अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। मासिक धर्म का भी जो है तो ये भी एक उनको अचरज जैसा लगता है कि ये क्या चीज़ है। और मुझे लगता है सैकड़ों साल पहले अगर, क्योंकि आदिवासी सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, थोड़े कम कपड़े में रहते हैं आदिवासी, पुरुष तो भी लंगोटी में ही रहता है। तो मुझे लगता है कि ये कपड़े का, वस्त्र का अभाव से उन्होंने एक रहने के लिए ये जगह बनाई होंगी उस टाइप में। इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आपके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, क्या क्या सवाल आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि क्या हम सच में 21वीं सदी में जी रहे हैं? क्या हम सचमुच चांद पर पहुंच गए? क्या संविधान दिवस के 75 साल पूरे हो गए? क्या ये सब अपने ही देश की बात है? अगर भारत के किसी कोने में महिलाओं के साथ पीरियड के दौरान ऐसा कुछ हो रहा है तो अब तक ये बहुत चर्चा में क्यों नहीं आया? क्या सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों पर इसकी नजर नहीं पड़ी? मेरे मन में ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास हैं तो जरूर बताएं। अगर नहीं है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच सके और वो इसे संज्ञान में लेकर इस कुप्रथा को खत्म करने की एक ठोस रणनीति बना सके, जिससे मेरे मन में थोड़ा सा सुकून हो सके कि जिन लड़कियों ने हमसे अपने निजी अनुभव साझा किए हैं शायद उन्हें इससे मुक्ति मिल जाए। शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से नीतू सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट।